मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है। आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पर सुन रहे हैं। आज का वीलॉग कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स, दो चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब की इक़्तिदार का नशा अब ख़त्म होने जा रहा है, और इक़्तिदार का नशा ख़वातीन व हज़रात अगर इंसान को चढ़ा हुआ हो तो वो फिर लोहे का चन्ना भी बन जाता है। वो फिर ये कहते हैं कि हम चबाए भी नहीं जाते, फिर वो अपने आप को अकल कुल भी समझते हैं और वो समझते हैं कि हम ही हर्फ अव्वल हैं और हम ही हर्फ आखिर हैं, और जो हम कहेंगे वो अकल कुल के तौर पर हम ही माने जाएंगे। तो फाइनली अब मूचू के जो बल हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रस्सी को दी हुई जो गिरह है वो भी खुलती हुई नजर आ रही है, और इक़्तिदार का सूरज अब गरूब होते हुए राना सनाउल्लाह साहब को नजर आ रहा है। पहले तो ख्वाब खरगोश से राना सनाउल्लाह साहब जब उठने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हर तरफ अवामुन नास है। रोडों पर लाहौर, जो तख्ते लाहौर के नाम से जाना जाता है, और नवाज शरीफ साहब और नून लीग का गढ़ समझा जाता था कि वहां पर लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर देखकर राना सनाउल्लाह साहब परेशान है कि क्या किया जाए। अब ये जो 27 किलोमीटर के एरिया पर मुहित ये हुकूमत है, वफाकी कंपनी, ये परेशान है कि लॉन्ग मार्च से किस तरीके से निपटा जाए। नवाज शरीफ साहब ने जो फुटेजेस देखी हैं, जो चीजें देखी हैं, तो नवाज शरीफ साहब अब थोड़े से नहीं घबराए, बल्कि पूरे से पूरे घबरा गए, और उन्होंने एक अहम तरीन फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है उस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूंगा। राना सनाउल्लाह साहब अब ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि लॉन्ग मार्च को किस तरीके से रोका जाए। चारों तरफ से इमरान खान साहब ने घेर लिया है। अगर आप केपीके की बात करते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत है। आप अगर बात करते हैं पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है। आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो पीटीआई की हुकूमत है। ख़वातीन हज़रात, आप कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये राना सनाउल्लाह साहब ये वही बंदे हैं जब 25 मई को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। खवातीन के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके घर वालों को मारा गया, पीटा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जिस तरीके से बेहमाना तशद्दुद किया गया। राना सनाउल्लाह साहब शायद उसी स्क्रिप्ट को लेकर आगे चलने की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट तो अब खत्म हो चुका है। अब जब आंखें खोलते हैं, देखते हैं क्या पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं रही, तो फिर यकीन करने से कासिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, जो इस वक्त फिगर्स हैं राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये वो हजरत है जिन्होंने 25 मई को जब लाहौर से लोग ना कम तादाद में निकले तो इन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धुर फिटे मुंह, ऐसे कॉन्फिडेंस पे खान साहब के बारे में इन्होंने कहा कि आप तो 1 मिलियन लोगों को लेकर आने का दावा कर रहे थे, आपके तो 150 लोग भी लाहौर से नहीं निकले, हमें शर्म आ रही है कि हमने आपके हवाले से इतने इंतजाम किए थे तो हमारा खर्चा हो गया, तो बला बला बला। अब शायद राना सनाउल्लाह साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब किस तरीके से रोका जाए। अब इतने सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकल आएंगे लाहौर जैसे शहर से, तो अगर एज अ फैक्ट देखा जाए तो मैं एज माई सेल्फ में भी मैं यकीन नहीं कर रहा था। राना सनाउल्लाह साहब जिन लोगों ने 150 बंदे का ताना दिया था, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ 12 से 14 हज़ार लोग मौजूद हैं। अब अगर ख़वातीन हज़रात राना सनाउल्लाह साहब 12 से 14 हज़ार लोग का मान रहे हैं, तो इसके मतलब है कम अज़ कम फिर जो है वो 70-80 हज़ार लोग तो लाजमी हैं। अगर पीडीएम अब खुद ही मान रही है कि 12 से 14 हज़ार लोग शामिल हैं, तो ये पीडीएम वो है जिन्होंने जो अमर बिल मारूफ जलसा था, जो एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद का जलसा था, उसके बारे में ही कहा था कि 8,000 लोग हैं। तो अगर पीडीएम 12,000 लोगों को कह रही है तो इसका मतलब है 70-80 हज़ार लोग तो लाजमी लाहौर से ही बाहर निकले हैं खान साहब के साथ। अभी ये लॉन्ग मार्च मजीद एक्सपैंड होने जा रहे हैं। तो फाइनली इक़्तिदार का नशा टूट चुका है। इक़्तिदार का नशा ऐसे टूटा है कि जो हैंडलर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कन्फ्रंटेशन कर ली है, जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का यह धड़ा बैठा है, इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त तो इस किस्म की कोई मुज़ाकरात हो नहीं सकते। और जिस लेवल पर कॉन्फ्रंटेशन चली गई है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, बाय द वे दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ ऑफ देम, पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट। कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ताकत का सरचश्मा हमेशा रहता था कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हमेशा जीएचक्यू को महवर मरकज जानकर वहां पर जाते थे और अपने मसाइल हल करते थे। कोई भी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जब भी एक दूसरे के अगेंस्ट अगर लॉन्ग मार्च किया गया है तो एज अ मीडिएटर एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा 4-5 लाख लोगों का लश्कर लेकर वहां पर पहुंच जाती है, जम्मे गफीर लेकर पहुंच जाती है, ख़वातीन हज़रात, हु वुड बी द मीडिएटर एंड हु वुड बी प्लेइंग द कैरेक्टर एज अ मीडिएटर बिटवीन बोथ ऑफ देम, आई मीन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन पीटीआई? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, और इसका जवाब जो है मेरे ख्याल में मेरे पास अभी तक नहीं है। तो मामलात कन्फ्रंटेशन तक जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये तमाम तर चीजें जानती है
मजे की बात है, एस्टेब्लिशमेंट को शायद अब तक मुझे लगता है कि अपनी गलती का एहसास हो भी गया है कि हमने एक ऐसे वक्त में, हम तो दाना लोग थे, और मजे की बात है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बारे में तो समझा जाता था कि आईएसआई के सरबराह इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, तमाम तर चीजों को भांपने के इनको महारत होती है, शायद उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, उनको ग्राउंड रियलिटीज पर पता चीजों को ना हो। मैं ये मान नहीं सकता एक ऐसे लेवल पर जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर आ रही हो और लोग एस्टैब्लिशमेंट के एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव बाय कर चुके हों और एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हो, नुक्ताचीनी कर रहे हो, वहां पर आकर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? आ बैल मुझे मार वाली ये बात मुझे समझ आती है। तो फाइनली एस्टैब्लिशमेंट तो अब जिस लेवल पर कन्फ्रंटेशन चली गई है, तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात तो आपस में हो नहीं सकते थे, तो एक कमेटी बनवाई गई है और इस कमेटी जिसने बनवाई है वो भी ख़वातीन हज़रात एस्टैब्लिशमेंट ही है। इस कमेटी के अंदर माशाअल्लाह जो नाम चुन चुन कर दिए गए हैं ना, मेरा दिल करता है इस कमेटी बनाने वाले बंदे को जाऊं, कुर्बान तेरी अदाओं पे जाऊं कि मरियम औरंगजेब साहब इस कमेटी के अंदर शामिल हैं जो सबसे बड़ी नाक़िद है, और राना सनाउल्लाह साहब इस कमेटी को हेड करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आओ माशाअल्लाह, ये एक और सोने पे सुहागा है। और सबसे बड़ा जो कारनामा इन्होंने सर अंजाम दिया है, इस कमेटी में फजल रहमान साहब के बेटे मौलाना असद महमूद साहब को भी ख़वातीन हज़रात रखा है। दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ऐसे लोग कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब अगर मुज़ाकरात होते हैं ख़वातीन हज़रात, तो पहला एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो है ही यही कि हमें इलेक्शन की डेट दी जाए, और अगर इलेक्शन की डेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये देते हैं तो पीडीएम अपने ट्रैप में खुद फंसती है, जो कि पीडीएम कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 4 से 5 दिन, अगर 4-5 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पहुंचता है और 9-10 नवंबर तक अगर लोग बैठ जाते हैं तो ये लोग रोएंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ये लोग पीटेंगे कि आएं और हमारी जान छुड़ाएं और हमें इस अदाब से निकालें। नाउ आई डोंट नो कि वो होगा कौन जो इनकी जान छुड़ाएगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई जिस लेवल पर चले गए, हम पहले बात कर चुके हैं, अब टाइम ज़ाया होगा, फर्दर बात नहीं करते। तो ये लोग रोएंगे कि किसी न किसी तरीके से इनकी जान छुड़वाई जाए। तो राना सनाउल्लाह साहब रोएंगे, इस वजह से भी रोएंगे कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत में कानून अपने हाथ में लेने के दर पे बिल्कुल भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका है कि हम किसी भी सियासी जमात का जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है उसको हम सलब नहीं कर सकते, पुलिस गर्दी हो नहीं सकती। इस्लामाबाद के रेड जोन में खान साहब वैसे दाखिल नहीं होना चाहते, वो सिर्फ चारों तरफ से अगर घेर कर बैठ जाए तो क्या होगा इस वफाकी हुकूमत का? मुझे नहीं लगता कि ये लोग सर्वाइव कर पाए। ये लोग अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और बज़ाहिर इनको नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब अब ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिस लेवल पर लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौरियों ने जो निकले हैं और इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया है, तख्ते लाहौर नून लीग के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। नवाज शरीफ साहब जो कि पर तोल रहे थे तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करके, एनआरओ और डील और अदालती मुकदमात ख़त्म करने की सारी चीज़ें बात गश्त हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब को अगले 2 से 3 हफ्तों में वापस लाया जा रहा है। मैं आपको अथेंटिक अपने ज़राए से कहने जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब अगले 3 से 4 महीनों के लिए वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने मेरे बाखबर ज़राए के मुताबिक अपने तमाम तर जो पार्टी के एक्टिव मेंबरान हैं उनसे रब्ता हुआ है, जिसमें अयाज सादिक साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। और इनको नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक तख्ते लाहौर मुझे वापस नहीं लिया जाता, गवर्नर राज लगाया जाए, कुछ भी किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत को रिवर्स किया जाए, ताकि मैं उस वक्त वापस आऊँ जब पाकिस्तान के पंजाब में से कम 10-12 हज़ार लोग तो मेरा इस्तकबाल करें ना। इतना तो यार मेरा बनता ही है, चाहे वो कीमे वाले नान लेकर आए, उनको लेकर आए, चाहे आप बिरयानी के प्लेटे पर उनको लेकर आए, चाहे आप उनको हलवे खिलाकर आप लेकर आए, कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब का भी ये हुक्म है कि पंजाब हुकूमत रिवर्स की जाए। और पंजाब हुकूमत रिवर्स होती हुई ख़वातीन व हज़रात मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, इस वक्त मुझे वफाकी हुकूमत लाजमी रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कमेटी बनवाई गई है, ये नून लीग खुद ये कमेटी कभी भी नहीं बनाना चाहती थी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये कमेटी भी एस्टैब्लिशमेंट ने खुद बनाई है। नून लीग और राना सनाउल्लाह साहब का एक ही वतीरा है कि किसी न किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन की जाए और निज़ाम लपेटा जाए। तो इस सारे सूरत हाल में जो विनर ऑफ द गेम होगा ना, अगर निज़ाम निपट जाता है तो पीडीएम के लिए कि 5 उंगलियां घी में होंगी और सर कढ़ाई में होगा। इनको इससे बेहतर सूरत हाल क्या मिलेगी? फिर कहेंगे जनाब के हमें निकाला गया, हमें लेकर आया गया,
और पीडीएम जो एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा कर लिया, रोल ऑफ लॉ, इनको जमहूरियत याद आ जाएगी, वो तमाम तर चीज़ें। तो खान साहब ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। एक गलती ऐसी है जो खान साहब खुद कर सकते हैं, अपने मकबूलियत के ट्रैप में अगर खान साहब खुद ना आए और कदम फूक फूक कर रखें, तो आई वांट टू एश्योर यू ये सब कुछ रिवर्स होने वाला है और ये लोग रोएंगे अगले 4 से 5 दिन के कि अब ये करें तो करें क्या। दूसरी तरफ इन तमाम तर चीज़ों को टैकल करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब अगेन अपनी गिदड़ भपकी भी दे रहे हैं। वो गिदड़ भपकी ये है कि अब डिसाइड ये हुआ है कि वफाकी काबीना ने जो आपका रेड जोन है उसके एरिया को एक्सपैंड कर दिया है, वो 0 पॉइंट पर तक उसको लेकर गए हैं और फिर उसको एक नो गो एरिया बनाया जा रहा है, कंटेनर लगाए जा रहे हैं। ओ भाई, आप ये सब कुछ कबल अज़ वक्त कर रहे हो। राणा सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब जो है वो रेड जोन में नहीं जाने वाले, वो आपको चारों तरफ से घेर कर बैठ जाएंगे और फिर आप निकल कर दिखाइएगा आपने कहाँ जाना है। तो मामलात आप रेड जोन में खान साहब जाएं या फिर ना जाएं, मामलात आपको ही टैकल करने पड़ेंगे, मामलात आपको तय करने पड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट अगर आएगी तो वो आपके कहने पे आएगी। खान साहब के साथ जिस लेवल पर कन्फ्रंटेशन हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब दोबारा वापस बैठने वाले नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट अगर वापस आती है तो फिर उनका बयानिया कहाँ जाएगा कि हम गैर सियासी हैं। अब तक के लिए इतने ख्वातीन व हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।